हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर फीलिंग इज़ बेटर। आई एम दुआ स्टोरी टेलर। बिना कुछ बकवास के, बिना कुछ देरी के हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम पिछले पार्ट में कहाँ थे? हाँ गाइस, मुझे पता है तुम बहुत बेसब्री से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, आगे क्या होगा। सब कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी समझ के बाहर था। मतलब ये क्या हो गया? आर्या के फिर से हाल बेहाल हो गए और फिर से प्रोटेक्ट करने के लिए जानवी आई थी, लेकिन इस बार वो चूक गई। वो नज़र रखने आई थी सिर्फ शनाया पे, क्योंकि उसने वो फुटेज देख ली थी कैमरे की, जो उसने प्रिंसिपल से मंगवाई थी। उस फुटेज में शनाया थी जो अगेंस्ट खड़ी हुई थी आर्या के, जो लड़ाई हुई थी। अगर आर्ग्यूमेंट आपने देखी होगी स्टोरी तो आपको पता होगा। इस चक्कर में जानवी आई थी हमारी प्रोटेक्ट करने के लिए आर्या को। तो गाइस, ये सब एम्बुलेंस में बैठे थे, कायरा, जानवी और शनाया, मतलब आर्या तो बेहोश हो गई थी। वो अपने सेंसेस में नहीं थी। वो ले डाउन होके वो जो होता है ना, एम्बुलेंस में लेट गई थी। उधर ही उसको ऑक्सीजन के लिए मास्क होता वो लगा दिया जाता। पता नहीं क्या क्या होता है गाइस, जो आपने अगर मूवीज़ में या किसी चीज़ में देखा होगा वही सब था। इधर जानवी बस वो आर्या का हाथ पकड़ के बोली थी, प्लीज़ प्लीज़ उठ जाना, प्लीज़ उठ जाना प्लीज़। यार, ये मोमेंट है ना यार, बहुत ख़राब होता है किसी के लिए भी, जब आपका दिल से जिसे आप मानते हो उसके साथ अगर कुछ हो जाए। आपका पसंदीदा शख्स हो या पसंदीदा इंसान हो, कोई भी हो, एवरीबॉडी जिसे आप दिल से चाहते हो, मानते हो। आर्या बस जानवी बस बात सहरा रही थी और बोल रही थी उठ जा उठ जा। और गए जानवी की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी, बिल्कुल लाल, साफ साफ दिख रहा था जितने भी एम्बुलेंस में थे। एंड भाई सेक्रेटरी नहीं थी, सेक्रेटरी दूसरी कार से और बॉडीगार्ड दूसरी कार से फॉलो कर रहे थे एम्बुलेंस को। और कायरा भी, जैसी कायरा पकड़ती है ना आर्या का हाथ या टच करती है, वैसी जानवी दूर, डोंट टच, दूर हो उससे। तुम कौन हो? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? दूर। तो कायरा बोलती, मैं आर्या की कॉलेज दोस्त हूँ, मैं उसकी क्लासमेट हूँ, उसके साथ ही पढ़ती हूँ, हमारा बैच सेम ही है। ये सब तुमने करा? तुम और उस शनाया ने मिलकर करा ना? बताऊंगी मैं, एक एक को जान से मारूंगी। तुम्हें पता ये कौन है? पता भी है ये कौन है? आर्या ठाकुर है। मैं नहीं छोड़ूंगी तुम लोग, तुम दूर, लिख लो यहाँ से, लिख लो। वहीं पे जो हेल्पर्स होते हैं, नर्स होती है, वो कहती है अभी इस चीज़ को बहस मत करो, अभी इनकी जान की परवाह करो, इनकी तरफ ध्यान दो, यहाँ पर ये नहीं चलेगा। तभी जानवी फिर से अपने होश में आती है और वो बोलते आइए उठ जा उठ जा। तो वैसे इनका यही चल रहा था। और वैसे आते हैं उसके फादर के साइड। जब उसके फादर को उसका प्रोटेक्शन के लिए रखा था उस इंसान ने, जब वो बोलता है कि आर्या हॉस्पिटल में उसके साथ ये हुआ है, विनाश ठाकुर, वो नहीं जाता गाइस।
उसको सिर्फ एक कॉल जाती है, लोकेशन बता दी थी किस हॉस्पिटल में जाना था, वहाँ का जो इंचार्ज था उस पर कॉल जाती है। डीएम मान लो या इंचार्ज मान लो, जो पूरे हॉस्पिटल को संभालता है, उसके पास कॉल आती है। बस नाम ही काफ़ी था, विनाश ठाकुर नाम। तो जब वो देखता है कि विनाश ठाकुर, मतलब गाइस सोच सकते हो ना, वो भी भाई कांपते हाथों से उठाना, मतलब एक डर। विनाश ठाकुर कोई आम आदमी नहीं था, बस उसके कहने से ही सब कुछ हो जाता था। तो वो उठाता है और बोलता है, हेलो सर, गुड इवनिंग सर, एनी प्रॉब्लम, एनी इशू, मेरे हॉस्पिटल से किसी ने कुछ गलती करी है सर, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मेरे हॉस्पिटल को कुछ मत करना, प्लीज़ प्लीज़। विनाश ठाकुर अपने एटीट्यूड में, और टोन चेंज बिल्कुल, साफ सीधी बात, एक ही बात कहनी है, मेरी बेटी आ रही है, आर्या ठाकुर, उसको एलर्जी थी कीवी से, अगर उसकी सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं करी तो वो कोमा में जा सकती है। जितने भी यहाँ के इन द वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, सबको बुलाओ, सबको एक्सपीरियंस चाहिए, जितने भी बड़े से बड़े डॉक्टर हैं सबको बुलाओ, मुझे कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं चाहिए। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया, तुम्हारा हॉस्पिटल भी जाएगा और तुम भी जान से जाओगे, बस यही कहना था। तो बोलता ओके कि सर, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा मैम, कुछ नहीं होगा आपकी बेटी को, बस यहीं से कॉल कट हो जाती है। कॉल कट तो होते ही वहाँ का जो डॉक्टर था वो कॉल लगाता है, अनाउंसमेंट कर दो कि एक लड़की आ रही है आर्या नाम की, उसे वीआईपी ट्रीटमेंट देनी है और उसकी हेल्थ पे कोई बात नहीं आनी चाहिए। जितने भी यहाँ के एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उन सबको जल्दी इमरजेंसी रूम में बुलाया जाए। जो ये चीज़ गाइस अनाउंसमेंट हो रही थी माइक में, और ये जितने भी लोग ये सुन रहे थे ना कि इमरजेंसी है, कि जल्दी से इमरजेंसी रूम में आ जाओ, तो सारे डॉक्टर जितने भी होते हैं हड़बड़ी मच जाती है कि यहाँ डीएम ने बोला है, और सब भागम दौड़ में लग जाते हैं गाइस। और दूसरी तरफ हमारा वरुण, जब कैफ बताता है उसे कि आर्या हॉस्पिटल में है, पूरी बात उसे नहीं पता चलती ना कैफ को पता चलती है, सबको आधी आधी बात पता थी, जानवी को पूरी हिस्ट्री पता थी। इस मतलब बहुत पेनफुल है यार, मैं स्टोरी ये बोल रही हूँ ना तो मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकल रही है, मैं भी ब्लैंक हो गई हूँ एक तरफ से, तो देखा जाए तो। जब वरुण को ये बात पता चलती है गाइस, उसका फ़ोन तो नहीं गिर पड़ता, लेकिन वो खुद गिर जाता है ज़मीन पर। लड़के रोते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं रोते। उसके फ़ोन के वॉलपेपर पे आर्या की पिक थी गाइस। वरुण रो रहा था, आवाज़ नहीं थी, बस उसकी खामोशी और उसके आंसू सब बयां कर रहे थे कि एक शख्स कितना चाहता है एक शख्स को, अपनी लड़के की या लड़की की पसंदीदा औरत हो या पसंदीदा शख्स हो, उसकी वैल्यू ना कोई दे सकता है ना कभी हो सकती है गाइस। पहली मोहब्बत ही होती है, पहला इश्क ही होता है, पहला जुनून होता है, और पहला एक्सपीरियंस ही होता है। बस वो मजबूर था बहुत ज़्यादा, अब वो सोच रहा था वो कैसे जाएगा इस कंट्री से बाहर।
उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो अपने फादर का बिजनेस संभाल रहा था। बिजनेस संभाल रहा था या पढ़ रहा था, मुझे इस चीज़ में मेरी क्लियरिटी नहीं है, बट जो भी था वो इंडिया के बाहर था। यूके मान लो, कोई सी भी कंट्री मान लो, फ़िलहाल अभी मुझे याद नहीं है, तो कंट्री से बाहर था, यही समझ लो। वो तुरंत अपने पापा को कॉल करता है और बोलता है, पापा मुझे प्लीज़ एक दिन के लिए अपने शहर दिल्ली जाना है, प्लीज़ एक दिन के लिए। उसके फादर स्ट्रिक्ट वे में, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, जितना बोला है, जितना काम करने के लिए कहा है तुम वही करो। जब वरुण चिल्ला के बोलता है, बस पापा तुम्हारा हो गया, तुमने कहा, मैं रुका। पापा मैंने कह दिया है, मैं एक दिन जा रहा हूँ और वापस आ जाऊँगा। आप क्या, पूरी दुनिया भी रोके ना, या ऊपर वाला भी रोके ना, तो भी नहीं रुकूँगा। अब मैं भी नहीं रोक सकता। अब मैं जा रहा हूँ, जो तुम्हें करना है तुम करो, मैं आपको नहीं रोकूँगा। और जो मैं कर रहा हूँ ना, तो मुझे कोई नहीं रोकेगा, आप भी नहीं। बस ऐसी बात ख़त्म होती है। फ़्लाइट करता है, फ़्लाइट बुक करता है और वहाँ पे चला जाता है कार से अपने। इतनी जल्दबाजी में था गाइस, कुछ भी नहीं रखता वो। जो उसने कपड़े पहन रखे थे, जो उस ड्रेसिंग लुक में था, वो अपनी वही ड्रेसिंग लुक करके वो फ़्लाइट चेक करता है, इतने बजे की है। वो जाता है और फ़्लाइट एक आधे घंटे में अनाउंसमेंट हो जाती है, उस फ़्लाइट में वो बैठ जाता है। अब ये बात हम यहीं पे रोकते हैं। अब आती है जानवी और आर्या और कायरा। ये एम्बुलेंस मैक्सिमम 20 मिनट में पहुंच जाती है हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में सब कुछ अरेंजमेंट्स पहले ही हो गई थी। हॉस्पिटल के बाहर ही लोग खड़े हो गए थे, जितने भी थे सब आ गए थे। और जैसे ही एम्बुलेंस खोलते हैं और सब फटाफट इतनी जल्दबाजी में आर्या को ले जा रहे थे इमरजेंसी रूम में। और एक से एक बड़ा डॉक्टर था वहाँ पर, एक से एक बड़ा एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड। इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं और हमारी जान भी उसका हाथ जब तक नहीं छोड़ती, जब तक वो इमरजेंसी रूम में नहीं चली जाती है, जब तक उसे नहीं छोड़ता। और जैसे इमरजेंसी रूम में आर्या चली जाती है और सारे डॉक्टर रूम में चले जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करने स्टार्ट कर देते हैं। जानवी और कायरा ये सब खड़े होके उधर ही उस इमरजेंसी रूम के बाहर शीशे से देख रहे थे, बस आंसू टपक रहे थे। और गैस ऐसा कैसे हो सकता है? जब आर्या ये चीज़, मतलब कायरा जब ये चीज़ देखती है ना कि जानवी ने अपने ही फेस पे स्लैप करा है खुद, वो भाई जो आवाज़ गूंज रही थी ना, उस जिस इमरजेंसी रूम में गए थे ना वीआईपी में, उधर कोई नहीं था, कोई भी भीड़ भाड़ नहीं थी, सिक्योरिटी हर चीज़ लगा दी गई थी। मीडिया वाले सब लोग बाहर, मीडिया वाले थे जानवी की वजह से। सब कुछ उस हॉस्पिटल में सब चीज़ें अपडेट टू अपडेट मिल रही थी, सोशल मीडिया पे आ रही थी कि ये हुआ है। जानवी सिंघानिया आई थी अपने दोस्त की वजह से, जो दोस्त उनकी चाइल्डहुड थी, और उनके दोस्त को ये हो गया अचानक से, पता नहीं। सबको आधी अधूरी बात पता थी, किसी को पूरी बात नहीं पता थी। जब जानवी ने अपने गाल पे चाटा मारा खुद, हमारी कायरा शॉक्ड, उसके रोंगटे खड़े। वो मूव इतना फास्ट था ना, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दो थे और जानवी की सेक्रेटरी थी और बॉडीगार्ड सब खड़े थे, और कोई भी नहीं बोल रहा था, कोई भी नहीं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कोई ना बोले, सिवाय कायरा के। कायरा उसका हाथ पकड़ती बोलती है, स्टॉप इट, क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो? इस वक्त तुम्हें काम होके करना चाहिए हर चीज़।
कुछ नहीं होगा आर्या को, हम सब हैं उसके साथ। जानवी की आंखें जब देखती है कायरा तो भाई डर जाती है बिल्कुल। और जो जिस फास्ट मूव में उसने धक्का दिया था ना कायरा को जानवी ने, तब जानवी कहती है तुम्हें क्या पता आर्या के बारे में, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं, उसके पास्ट के बारे में, उसके अब के बारे में, उसके कुछ भी नहीं पता है। तुम दूर रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैंने तुम्हें मना करा था ना, दूर रहो, हटो यहाँ से। और वैसे इन दोनों की आर्गूमेंट हो रही थी, वैसे ही आ जाता है कैफ भागकर आता है और उसे सब कुछ पता चल जाता है। गाइस, करोड़पति की यही पावर होती है, उनके पास एक कॉल जानी होती है, सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है। पैसा है तो सब कुछ है। कैफ को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है और वो उसी लोकेशन पे उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। जैसे वो ये सीन देखता है और कायरा का हाथ पकड़ता है, तू पागल हो गई है, तू ठीक तो है। वो जब जानवी सिंघानिया कैफ को देखती है और उसे सीने से लगा के फूट फूट के रोती है, कहती है यार बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हो गई मेरी वजह से, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर 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 मुझे पता हो जाता पहले तो ये सब नहीं होता। मैं तो बस श्योर होने के लिए गई थी कि ये सब सच में है कि नहीं है। उसे बाहर वालों से खतरा था ये तो पता था, लेकिन इस कॉलेज में खतरा था ये नहीं पता था। क्या हाइट प्रोफेशन रखना आर्या का, क्या हाइट प्रोफेशन रखना, किस चीज़ से उसके पापा उसे बचा रहे हैं। उसे बचपन में प्यार नहीं मिला माँ बाप का, ना किसी का। उसके पास हम थे, हमारी वजह से वो अभी तक यहाँ पर है, जिंदा है, सांस ले रही है। ना चाहते हुए भी कैफ की भी आंखें नम हो जाती है और कैफ कहता है अबे पागल, उससे कुछ नहीं होगा। और तुझे तो पता है जब हम सब हैं तो उसे कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं होने देंगे। तू 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 चुप हो जा, देख मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, तू तू चुप हो जा बस। जान फूट फूट के गले लगा के रोने लग जाती है। और इधर कायरा कैफ को देखती है, उसे जाने पहचाने तो शक्ल लगती है कि इसे मैंने कहीं देखा है। उसके पिंच करता है, अरे ये तो कैफ है, एक अरबपति का बेटा कैफ, कैफ जहांगीर। हाँ गाइस, उसका पूरा नाम था कैफ जहांगीर। आर्या शॉक्ड हो जाती है और तभी उसे हॉस्पिटल में आने नहीं दिया जा रहा था, लक्ष्मी को। लक्ष्मी कहती है मुझे जाने दो, आर्या मेरी दोस्त है, मुझे जाने दो, आर्या मेरी दोस्त है, प्लीज़ बात सुनो, उससे कुछ हुआ है, मुझे अंदर आने दो प्लीज़, देखने तो दो वो किस हाल में, प्लीज़। लक्ष्मी के भी हाल बेहाल थे गाइस, सबके। मतलब आर्या इतनी रूडनेस है, टॉक्सिक है, सीधे मुंह बात नहीं करती है, फिर भी ऐसा क्या है आर्या में जो इतने लोग उस पर मेहरबान हैं, इतना प्यार करते हैं। वो ना चाहते हुए भी वो जैसी उसे आने नहीं दे रहे थे, वैसी जानवी की सेक्रेटरी उस साइड थी और वो देखती है कि ये तो आर्या की रूममेट है जो उसके साथ रहती है, शायद कौन कौन को, हाँ मैंने इन्हें मतलब मैंने इन्हें देखा था होटल में, हाँ हाँ ये वही है। तो वो ये दिमाग में पिंच कर रही थी और वो जैसे ही लक्ष्मी देखती है जानवी की सेक्रेटरी को, बोलती सुनो सुनो उनसे पूछो वो मुझे जानती है, उनसे उनसे पूछो कि वो मुझे जानती है कि नहीं जानती। तो वो एक आदमी आता है और बोलता है कि
मैम ऐसी सी बात है, ये कह रही है मैम परमिशन दे दूँ कि नहीं दे दूँ। तो बोलते हैं तुम्हें पता भी है कौन है कि नहीं है, तुमने अंदर क्यों नहीं आने दिया, अंदर आने दो इसे। तो वही उसे ऐसी परमिशन मिल जाती है। और वो जानवी की सेक्रेटरी से बोलती है आर्या कहाँ है, जानवी कहाँ है, बताओ किस किस बाट में है, कहाँ पर है। तो वो कहती है मैं भी चल रही हूँ, आप भी चलो। तो गाइस ये दोनों ऊपर जाने लग जाते हैं, मतलब जहाँ पर मतलब जानवी थी और कैफ था और कायरा थी इमरजेंसी रूम के बाहर, उधर ही आ जाते हैं। जैसे ये सीन देखती है कि जानवी फूट फूट के रो रही है, आंखें लाल है, बेहाल है, एनर्जी बिल्कुल है नहीं उसमें। तो जैसी जाती है बोलती है जानवी तुम ऐसे क्यों रो रही हो, कुछ ज़्यादा सीरियस है, आर्या ठीक तो है, आर्या ठीक तो है। और गाइस ये जब आवाज़ सुनती है आर्या की आंखें और बड़ी, और भाई वो इतना फास्ट मूव करती है और वो पलट के देखती है, उसकी आंखें और लाल। और वो जो धक्का देती है और बोलती है तुमने करा ये सब, तुमने सैंडविच दिया था ना जिसमें कीवी मिला हुआ था, तुम्हें पता है ना उस कीवी से आर्या को कितनी एलर्जी है, तुम्हारी वजह से हुआ है। और वो जो होता है बॉडीगार्ड, उसके हाथ से ही वो बंदूक छीन के सीधा उस पर पॉइंट करती है, उसके फोरहेड पर। तुम्हें जान से मारूंगा मैं, तुमने मारा है ना, तुमने किया है ना ये सब, तुम्हारी इतनी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त के ऊपर ये सब करने की। तो कायरा वो समझ ही नहीं पाती, मतलब ये क्या हो गया, मतलब मेरे ऊपर गन पॉइंट क्यों करी है इसने ये सब। कैफ देखता नहीं तो कैफ देखकर बोलते क्या कर रही है, क्या कर रही है। वो भाई किसी की भी नहीं सुनती, सब लोग बस देख रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। सब जानते थे कि जानवी अभी अपने होश में नहीं है। और गाइस फिर सीन स्टार्ट होता है 2 घंटे बाद। यूके से अगर मान लो एक रात लग जाती है पूरी, तो हम इसमें टाइम शिफ्ट कर देते हैं। तो गाइस अप्रोच 4-5 घंटे हो चुके थे ये सीन होते होते। वैसी जैसी गन पॉइंट कर रखी थी जानवी ने लक्ष्मी के ऊपर, और वैसे ही वरुण आता है। वरुण जब ये चीज़ देखता है वो पहले तो समझ नहीं पाता ये हो क्या रहा है। वो जाता है और जानवी से गन इतने स्मार्ट तरीके से छीन लेता है। वो बोलती तू पागल हो गई है, कुछ पता नहीं है, कुछ समझा नहीं है, अपने आप मुंह उठा के कुछ भी कर रही है। पूरी बात तेरे अंदर यही कमी है, पूरी बात नहीं जानती है और किसी पे भी तू बस गन पॉइंट करना जानती है, मिस्टेक निकालना जानती है, बस अपना काम करना जानती है कि गलती किसकी है क्या नहीं है, ये सब तुझे सुनना ही नहीं है। स्कूल लाइफ से तेरा यही है। और वो बोलता है आई एम रियली सॉरी, मेरी दोस्त की वजह से आप आई हो, बहुत अच्छी बात है, मेरी आर्या की वजह से सब कुछ। उधर वरुण आके संभाल लेता है। और जब वरुण जानवी की तरफ देखता है, अब सब चीज़ उल्टा सीन हो गया था। कैफ संभाल रहा था जानवी को, लेकिन जब ये सब सीन हो रहा था, जब कैफ कह रहा था कि रुक जा सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे ही वो उस इमरजेंसी के बाहर रूम शीशे से देख रहा था ना, तब गाइस वरुण की जो हालत होती है, जो उसकी ट्रीटमेंट की जा रही थी वो बाहर से देख रहा था। गाइस जिससे इंसान प्यार करता हो, उसकी मोहब्बत सांसें ले रही हो आखिरी, या ऐसी हालत हो रही हो, क्या बीत रही होगी उस इंसान पर। सब जब जानवी को संभाल लेते, अब जानवी स्ट्रॉन्ग बन रही थी, क्योंकि
जानवी फीलिंग जानती थी वरुण की, और वो वरुण के पास जाती है और उसे गले से लगाती है, बोलती है यार मुझे माफ़ कर दे, ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ है, मुझे मुझे माफ़ कर दे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, ये सब मेरी वजह से हुआ। वरुण नो फेस रिएक्शन, कुछ भी नहीं, बस उसकी खामोशी ही चीख चीख के बोल रही थी कि उसकी हालत कैसी थी। सब कैफ जानता था, वरुण जानता था, मतलब जानवी जानती थी। चीख चीख के बता रहा था वरुण, जो उसके अंदर जो शोर चल रहा था ना, वो सिर्फ उसके दोस्त ही महसूस कर पा रहे थे, अदरवाइज़ कोई भी नहीं। गाइस उस टाइम है ना, ऐसा हो गया था माहौल की 4 लोगों की जान एक शख्स में बची है, आर्या पे। और वरुण क्यों नहीं आता? वो हॉस्पिटल में है, क्यों नहीं आता अपने प्यार के लिए? वो प्यार करता है अपनी आर्या से, और वो आया, उसने साबित भी किया कुछ भी नहीं है, अगर ये है तो सब कुछ है, मैं हूँ। आर्या बस गले लगाकर गले लगाकर रो रही थी वरुण को। वरुण खामोश हो था, बिल्कुल खामोश। और गाइस पता नहीं क्या होता है वरुण को, घुटने के बल बैठ जाता है और एकदम चीखता है, ऐसे चीखता है ना, पूरे हॉस्पिटल में आवाज़ गूंज रही थी। जितने भी स्टाफ थे, जितने भी डॉक्टर थे, वो सोच रहे थे ये क्या हुआ, ये क्या क्या हो गया, ये किसकी आवाज़ है? लक्ष्मी, कायरा, जानवी, सब शॉक, सारे के सारे। वरुण को कभी ऐसा नहीं देखा, ना जानवी ने, ना किसी ने भी। जो उसके अंदर था ना शोर, अब वो बाहर निकल रहा था, बाहर निकल रहा था। और गाइस वो होता नहीं है कि आप जो भी शीशा वीशा होता है किसी क्या कहते हैं, किवाड़ का, जो भी हो, उसी पे वरुण अपना हाथ मार देता, चीखता इतनी बुरी तरह से कि सब दूर भागते हैं, वो डर जाते हैं। वो जैसे ही उठता और शीशे पे अपना हाथ मार देता, और जो उसके ब्लड निकल रहा था, टप 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 टप, रुकने का नाम नहीं, और जख्म उसे महसूस नहीं हो रहा था, वो दर्द, वो चीज़ महसूस नहीं हो रही थी। वो अब चीख चीख के रो रहा था। कैसे जानवी, कैसे कैसे हुआ? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तूने बताया क्यों नहीं? इसे इसे ऐसे हालत में मैं कैसे देख सकता हूँ? तूने नहीं बताया मुझे। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे कि मैंने तुझसे बोला कि तू उसका ध्यान रखियो। तूने कहा था कि मैं हूँ, मैं सब संभाल लूँगी। फिर क्यों उसके साथ ऐसा हुआ और ऐसा होता आ रहा है? क्यों 8 साल पहले भी इसके साथ ऐसा कुछ हो रहा था? हम नहीं थे, आज ये हुआ है, तू थी, तेरी आंखों के सामने हुआ है, तूने क्यों नहीं बचा पाया? गाइस सिसक के रो रहा था सारा माहौल, जितने भी डॉक्टर थे सब। तूने ये सब क्यों होने दिया? बता, बता ना। गाइस वरुण को ये नहीं पता था कि इतना
बड़ा सीन था। जब उसने शीशे में देखा आर्या की हालत, फिर उसकी फटके 4, वो भी सेंसेस में नहीं रहा। वो जो उसका गुस्सा, जानवी तो साइड हो गई है, जानवी गिरी। अब मैं क्या करूं? प्लीज़ वरुण, काम डाउन, उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, प्लीज़ काम डाउन, काम डाउन। उसके जो हाथों से खून बह रहा था ना, डॉक्टर आ रहे थे। प्लीज़ आपका बहुत ब्लड लूज हो गया है, आप प्लीज़ ट्रीटमेंट करवा ले सही टाइम पे, नहीं तो आपको खून की बोतल चढ़वानी पड़ेगी प्लीज़। तो बोलता दूर, इसका दर्द मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है। ये क्या क्या चोट कुछ भी नहीं है। जो मेरे दिल में चोट लगी है उसका इलाज है तो बताओ। अगर इलाज है तो बताओ। मेरी आर्या को ठीक कर दोगे ना? उसे कुछ नहीं होगा ना? ये बस इतना बोल दो। मैं सच्ची में मैं खुद ट्रीटमेंट कर लूँगा। बताओ, मैं इलाज कर लूँगा। अगर ऐसा हो गया, मेरी आर्या ठीक हो गई तो मैं इलाज कर लूँगा। प्लीज़ मेरी आर्या को कुछ मत होने देना। एंड गाइस, आगे क्या होगा, डॉक्टर क्या बोलेंगे, जानवी क्या करेगी, वरुण क्या करेगा, आगे जाके पता चलेगा। तो गाइस, अपना और अपनों का ध्यान रखें। सी यू सून। आगे की स्टोरी के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा और जल्दी आएगा। एंड गाइस, ये स्टोरी मुझे रिकॉर्डिंग करते हुए मेरे भी हलक से आवाज़ नहीं आ रही थी। गाइस, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।